हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड में फंसने वाली है, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। और पहली मर्तबा चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा था और उससे आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है आपके सामने, बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो, सार्वंतर डी हो, तो उस समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगी। तो एनवां पद यानी कि टी एन बराबर पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देख लेते हैं ऑप्शन में किधर दे रखा है, तो ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है, रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर यह बात यहाँ पर ये आ रही है कि x1 किसको मानेंगे, y1 किसको मानेंगे। फर्स्ट वाले को x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, यानी कि फर्स्ट दो में से इसको हम घटाते हैं। देखिए x2 4 है आपका, x1 कितना है 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे और y2 की जगह पे आपका 1 है, y1 की जगह पे 3 है, इसको घटाते हैं स्क्वायर करते हैं। दो में से सॉरी 4 में से 4 2 जाएगी तो आपका 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगी तो माइनस में 2, इसका स्क्वायर, सबका रूट लेके चलेंगे तो 2 का स्क्वायर आज आपका 4 आ जाएगा, माइनस 2 का भी 4 आ जाएगा, रूट के अंदर में रह जाएगी तो 4 4 आपका हो जाएगा 8। तो 8 का रूट निकालेंगे तो आप लोग आ जाएगा 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 आपका है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, रेखा x बराबर में 10 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। हमसे बोल दिया गया है साफ तौर पे x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ तो 10 है, यहाँ नहीं है x की वैल्यू, यहाँ भी 10 की x की वैल्यू 10 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी बिंदु का जो नियामक होता है x कॉमा वाई होता है, तो x के जगह पे 10 तो मात्र यहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 हो, तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मान लेते हैं इस प्रकार से आपका एक्स वाई बोल लेते हैं। P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई जो है आपका कितना है, 6 है। हमसे बोला गया है P जो है, मान लेते हैं कहीं पे पॉइंट है P, यहाँ पे इससे डाला गया है x y अक्ष पे, y अक्ष पे डाल रहे हैं, x की वैल्यू दे ही नहीं रखा है, तो x की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदु 3, 4 एवं 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट हमको निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगी। देखिए फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से जोड़िए, 3 5 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगी, 8 को 2 से भाग दीजिए। उसके बाद में 4 और 6 को जोड़िए, 10 आएगी, 10 को 2 से भाग कीजिएगा, 4 में 2 से भाग कीजिएगा 8, 10 में 2 से भाग कीजिएगा 5, यानी कि आपका 4 और 5 के फॉर्म में आ रही है, तो ऑप्शन में दे रखा है सी में, बिल्कुल, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमसे बोला गया है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष पे जो है ना वाई का वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु का निर्देशांक दे रखा है, तो उसका केंद्रक निकालना है हमको, यानी कि मान लेते हैं यही आपका त्रिभुज है, इसका केंद्रक निकालना है, बीच का पॉइंट। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है आपका 4 6, ये आपका 0 4, और ये वाला पॉइंट है आपका 5 5। कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे एक्स वाले को जोड़ दो और 3 से भाग कर दो, यदि 5 सॉरी 4 और 5 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3, यानी कि स्टार्टिंग वाला 3 आएगा, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये तो 2 एनसी कट जाएगी, तो हमको आंसर यही दोनों में से आइए। अब वाई वाले को जोड़ेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे 9, सॉरी 6 5 11, 11 में 4 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 से भाग करेंगे तो आपका 5 आएगा, यानी 3 के 5 और फॉर्म में आ रही है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है मात्र डी में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका फॉर्मूला क्या है, सारे एक्स वाले को जोड़िए, यानी कि x1 x2 x3 y3 y1 y2 y3 y3। तो इस प्रकार से जो है केंद्रक निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे रखा है 3, इसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति देखिए, मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज है तो यहाँ पे 0 से ये 0 4 है, ठीक है, आपका 0 0 है, उसके बाद में आपका 3 1 है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि भुजा पहले हमको निकालना पड़ेगा, इसमें से इसको हमको यहाँ से यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, हमको दूरी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में
जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसकी दूरी निकालते हैं। तो 0 में से 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 में से 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपका 4 आ जाएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करके जस्ट आपने ऊपर बताया था। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 3 आएगी। यहाँ से करेंगे आपका तो x में से ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी कि 5 आ जाएगी। 5 4 9 9 3 12, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में। ठीक है, तो इस प्रकार से दूरी सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले भुजा निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग। तो भुजा हमको पता रहेगा तब, तो भुजा निकालेंगे कैसे, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बड़े बड़े सवाल को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न को क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है कि बिंदु 2 3 एवं -6,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मध्य बिंदु तो निकाल लें। तो 2 और 6 को जोड़ेंगे, यानी कि माइनस में है तो माइनस में 4/2। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही है, एक्स वाले को एक्स के साथ जोड़ो, 2 से भाग करो मध्य बिंदु। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका 10 आएगा, 10 में 2 से भाग कर देना है। तो ये आपका -2 और ये 5। अब पहला वर्ग हमको बताना है ये कौन सा चतुर्थांश में है। तो फर्स्ट वाला माइनस है, सेकंड वाला प्लस है, तो ये आपका आ जाएगा दूसरा में, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए प्रथम चतुर्थांश, दूसरा तीसरा जान ही लीजिए कि आपका प्लस प्लस होता है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू प्लस प्लस में होगी, एक्स की वैल्यू माइनस में, वाई की वैल्यू प्लस में। तीसरा वाला में दोनों के दोनों माइनस में, और चौथा वाला में पहला वाला एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये 4 कॉन्सेप्ट है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु डी 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष यानी कि 0, x, 0 यहाँ से दूरी हमसे बोला है, यानी कि x की वैल्यू तो होगा। ठीक है, y वाला क्या होगा, तो y वाला तो आपका 0 होगा। तो x अक्ष से जुड़, अगर इसको ग्राफ के थ्रू बनाया जाए, मान के चलिए ये आपका इस प्रकार से हमसे बोला गया है कि x की वैल्यू जो है आपका 3 है और y की वैल्यू क्या है आपका 4 है, यानी कि मान लेते हैं y यहाँ पे, तो यहाँ से इसको मिला देंगे, यानी कि x की वैल्यू आपका यहाँ से यहाँ कितनी है 3 है, और y वाला कितना है 4 है, यानी कि हमसे बोला एक अक्ष से दूरी क्या आती है आपकी 4 है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें, बी में दे रखा है। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो वाई वाला आंसर देना है, वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो एक्स वाला बोलना है। एक्स अक्ष पे वाई का वैल्यू 0, वाई अक्ष पे एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें आप लोग याद रखिएगा, जो आपकी बहुत सारी हेल्प करेगी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वाई अक्ष पर किस बिंदु का एक्स नियामक होता है। ठीक है, तो वाई अक्ष पे बोला है तो एक्स वाला क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, अभी जस्ट हमने बताया, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो हमारी बातों को हल्का में मत लीजिएगा, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने बोल रहा है कि त्रिभुज हमको दे रखा है, त्रिभुज का निर्देशांक ए बी सी, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ए की वैल्यू 0,0, बी की आपका है 4,0 और सी का है आपका 0,1, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगी, तो इसका फॉर्मूला जो है आपका वो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला है। इसको बड़ी आसानी से हम लोग याद करते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मूला है इस फॉर्म में। इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा उसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये जो समझिए कि आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसको प्रत्येक दिन जो है हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके होमवर्क के लिए, तो इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आ रही है आपके सामने प्रश्न जो है आपका, थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 4 cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए 4 cos 2 गुने थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, चलिए छोड़ देते हैं, यानी कि 4 cos 2 और 30 को गुना करेंगे 60 डिग्री। 4 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, इसको काटेंगे तो 2 आएगी, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बिल्कुल ए में। देखिए त्रिकोणमिति का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होती है, त्रिकोणमिति पे आप लोग फोकस कीजिएगा। इसका फार्मूला आपको जानना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला नाम करके होगा टॉपिक, उसको देख लीजिएगा, 7 से 8 मिनट का है। ठीक है, वहाँ से आपकी सारी की सारी फार्मूला याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रही है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए, कॉस थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, इसको हल करेंगे तो 2 √3 + 1 देख लेते हैं किधर दे रखा है, ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है
डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 50 नंबर, tan 180 माइनस थीटा गुने tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या बोलता है फॉर्मूला, कॉट थीटा इंटू में है आपका tan थीटा, और tan गुने कॉट क्या होती है, tan गुने कॉट आपका 1 होता है, एक दूसरे का उल्टा है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख रहे हैं। यदि tan थीटा √3 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा जो है आपका √3 है, तो कितना डिग्री में √3 होती है, 60 डिग्री में होती है, यानी थीटा की वैल्यू हमको पता चल गया है 60 डिग्री है। तो सेक 60 की जगह पर रख देंगे सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, तो सेक 60 की वैल्यू आपका हो जाएगा 2। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है क्या बोल रहा है, फटाफट से देखेंगे हम लोग। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि साइन थीटा 1/2 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा जो है आपका 1/2 है, साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री में ही 1/2 आता है ना। तो कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 जो है आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रही होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न सब है, और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके बोर्ड में भी देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कॉस थीटा जो है 4/5 है, तो हमसे बोला है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कॉस थीटा जो है आपका, ये है आपका 4/5, फॉर्मूला है b/h, देखिए h की वैल्यू है आपका 5 और b की वैल्यू है आपका 4। तो यहाँ से हम p निकालेंगे, तो p की वैल्यू हो जाएगा आपका √h² माइनस में b², 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, और 9 का हो जाएगा आपका 3, यानी कि p की वैल्यू हम निकाल दिए हैं तो आ गया 3। अब हमसे जो बोला है उसको निकालते हैं। हमसे बोला गया है tan की वैल्यू, तो tan थीटा जो होती है आपका फॉर्मूला p/b होता है। तो p की जगह पर कितना रखना है हमको, 3 अभी निकाले हैं, और b की जगह पे आपका है 4, तो यानी कि 3/4 जो देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी प्लस सेक थीटा 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देख लेते हैं। दोनों पट्टी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर सॉरी सेक थीटा है, इसका करते हैं होल स्क्वायर, तो इसका भी कर देना पड़ेगा 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, बराबर में क्या चलेगा आपका 5/2 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर आपका 4। अब देखिए सेक थीटा जो होती है कॉस थीटा के एक दूसरे का उल्टा होता है। 2 कॉस थीटा हम लोग लिखे हैं a इंटू बी, ये तो आपका कट जाएगा, कट करके 2 आएगा। हमसे बोला गया सिर्फ इसकी वैल्यू, यानी कि हमको सिर्फ ये वाला वैल्यू निकालना है, तो 2 को हम साइड भेज देंगे, यानी कि ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आपका 25/4 माइनस में 2 हो जाएगी। इसी को हल कर लेते हैं। हल किसको करना है, इसको, इसको हल करते हैं। तो ये आपका 25/4 माइनस में 2, इसको हल करते हैं, एलसीएम लेंगे 4 25, ये आपका 4 दूनी 8, 25 में से 8 जाएगी तब 17, 17/4 हो जाएगी। तो 17/4 ऑप्शन में है या फिर नहीं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 के वैल्यू भी यही दोनों होता है। इसको एलसीएम लेंगे तो रूट, और ये 1 + 1 यानी कि ऊपर में 2 नीचे में √2, काटेंगे इसको तो √2 दफा कट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या बोल रहे हैं। प्रश्न है सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 क्या होगा। सेक स्क्वायर 60, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू आपका क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस सेक में आ जाएगा आपका 3, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बोल रहा है √2 साइन 60 माइनस अल्फा बराबर 1 हो तो अल्फा का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, साइन 60 माइनस में अल्फा है, ये अल्फा बराबर में ये जो आपका गुना में है, ये इस साइड इसको लाते हैं तो 1/√2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन का जो वैल्यू है कितना डिग्री में होती है, क्या कितना डिग्री में होता है आपका √2। तो ये हमको लोग को पता है कि साइन 45 डिग्री में जो है आपका मान
1/√2 होता है। अगर हम 60 में से अगर 15 डिग्री हटा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो अल्फा है और इसको हम 15 डिग्री मान लेते हैं, अभी बनाए नहीं हम मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 आ जाएगी। 60 में से 15 घटाएंगे तो 45, साइन 45 से 1/2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 58वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि 2sin2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। लीजिए यहाँ पर यह जो है आपका, तो इसको हल करेंगे। sin2 थीटा बराबर में दे रखा है √3/2। तो √3/2 है, तो कितने डिग्री में √3/2 होता है, 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अगर साइन 60 डिग्री हमको इसको बनाना है, तो अगर 2 है तो यहाँ पे 30 रख देंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा, यानी कि थीटा का मान कितना आना चाहिए 30। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, tan 36 cot 54 का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आ रही है तो आप लोग तुरंत बना सकते हैं। 36 और 54 को जोड़िए, कितना आएगा 90। 90 का वैल्यू जैसी आएगा रिजल्ट, उसको आंसर 1 में दे करके टिक लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगी। इसको बना करके भी देख लेते हैं। tan 36 है, tan 36 बटा में आपका cot 54, यही आपका प्रश्न है। इसको हल करते हैं तो tan 36 को हम लोग क्या 90 माइनस में 54 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में आपका है cot 54। ठीक है, फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा क्या cot थीटा, तो cot 54, अब बटा में भी cot 54 है, तो cot 54 से cot 54 कट गया, तो आंसर आपका एक आएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोल रहा है सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 24 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसको क्या करते हैं ना कि किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, तो रिजल्ट हम लोग का क्या मिलेगा देख लेते हैं फटाफट से। सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस है कॉट स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में 66 डिग्री, क्योंकि 90 में से 86 को घटाएंगे तो आपका 24 ही आएगा। यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 66 डिग्री कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या बोलती है फॉर्मूला, tan स्क्वायर, थीटा के जगह पे 66 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या 1। तो यहाँ भी आपका 1 आ गया। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा 66 और 24 को जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे अभी हमने जस्ट बताया था रिजल्ट क्या देना है 1 देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है साइन थीटा इंटू सेक थीटा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। साइन थीटा सेक 90 माइनस थीटा क्या कहलाइए, सेक 90 माइनस थीटा जो है आपका कॉसेक थीटा होती है, कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा है, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होती है कॉट थीटा होती है। सेक इंटू कॉसेक ये आ जाएगा 1 प्लस है तो प्लस tan इंटू कॉट 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में, किसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ करके बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सी जो है 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए सी आपका 90 डिग्री है, मान लेते हैं यही आपका त्रिभुज है। त्रिभुज त्रिकोणमिति में तो 90 डिग्री आपका ये ले लिया, इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि ए सी बी है, यानी कि ये और इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री 180 डिग्री पुट गया, यानी कि यहाँ पे हमको 90 डिग्री रख देना है। कॉस ये इसको हम मान लेते हैं 90 बटा में 2 होगा ही, काटेंगे इसको तो 45, यानी कि कॉस 45 की वैल्यू जो होता है आपका √2 होता है, 1/√2 होता है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए 64 प्रश्न देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या बोलता है -1। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या बोलता है -1। तो माइनस से तो माइनस किया तो रिजल्ट क्या आया एक आया, देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग जो है हड़बड़ाइएगा मत, यहाँ पर ही आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा और देखते हैं यहाँ पर ये प्रश्न में आंसर क्या होगा। 1 + tan स्क्वायर जो होती है आपका सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूला हमने बता रखा है, मेरे वीडियो में जाइएगा देखिएगा, वहाँ पर ये त्रिकोणमिति का ऑल फॉर्मूला नाम करके एक टॉपिक होगा, उसको देख लीजिएगा। 1 + कॉट स्क्वायर क्या होती है कॉसेक स्क्वायर होती है। ठीक है, तो सेक बटा में कॉसेक ये होती है आपका क्या tan, स्क्वायर में है तो ये आपका स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा स्क्वायर में जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का क्लियर हो रही है। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तब तक मिलती रहेगी जब तक कि आपका पूरा एग्जाम खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, चलिए आपके सामने प्रश्न है, बोल रहा है कि साइन 53 कॉस 37 कॉस 53 साइन 37 का मान क्या होता है। देखिए इन दोनों का जोड़ एक जगह है, फिर इन दोनों का जोड़ को एक गुना करके जोड़ना है हमको। तो देखिए 53 और 37 को जोड़िएगा तो 90 होगा। 90 का जैसे आएगा उसका रिजल्ट क्या मान लेना है, एक मान लेना है। पिछले वीडियो हमने देखा भी था, सॉरी पिछले क्वेश्चन में भी देखा भी था, किसी एक को चेंज करेंगे ऑटोमेटिक ये फार्मूला पे सेट हो जाती है। इसका भी रिजल्ट देखेंगे तो 53 और 37 को जोड़ेंगे 90 होगा, 90 का रिजल्ट एक मान लीजिएगा, एक एक को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। क्योंकि बीच में क्या करना है, जोड़ना है। अगर गुना करना होता तो गुना करते, घटाना होता तो घटाते हैं, जो करना होता है वो करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि दो एंगल को जोड़िए, 90 डिग्री पूरेगा, उसका आंसर एक लगाइए। लेकिन उसका जो है कंडीशन भी आगे आपको मिल जाता है, तो उसको हल करने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, अन्यथा वो आंसर जो है आपका एक बिल्कुल सही हो जाती है। चलिए देखते हैं, जहाँ पर ये आती है वहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा, नहीं तो समझिए कि आपका एक ही आंसर बिल्कुल होती है सही। इसका आंसर क्या हो जाएगी, इसका जो है आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप लोग को ऑप्शन में ही देखना है। इसको अगर करते हैं तो यानी कि कंजुगेट से गुना कराते हैं हर कपड़े में करण, तो ये सेम चीज़ को ऊपर नीचे गुना करा देंगे कॉस थीटा, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस कॉस हो जाएगी। ठीक है, और ये नीचे में आपका आ जाएगा साइन, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी हम आपको बताते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस ए माइनस पी इंटू ए माइनस पी, सॉरी ए प्लस पी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या करना है, होल स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक, माइनस में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस आपका कॉस थीटा, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर ये इसके लिए भी है, तो इससे आपका मिल जाएगा क्या, इससे आपका मिलेगा कॉसेक, और कॉस बाई साइन से मिलेगा आपका कॉट, जो दे रखा है आपका 67 में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से हर कपड़े में करण भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो पूरा कंटिन्यू देखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसीडी है, डी ई जो है बिंदु ए बी और ए सी पे क्रमशः डी और बी सी है, यानी कि वहाँ पे लंब डाला गया है। तो मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से आपका है, समानांतर खींचा हुआ है, ये आपका बी सी ए बी सी आपका त्रिभुज है। हमसे बोला है एगो समानांतर रेखा डी खींचा गया है बीसी के, और इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है। एडी के वैल्यू जो है 3 है, बीडी की वैल्यू आपका 2 है, एई जो है आपका 6 है। हमसे बोला इसकी वैल्यू क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका कॉन्सेप्ट है, ये थेल्स प्रमेय पे आती है। एडी बटा बीडी जो होती है वो हो जाएगी आपका एई बटा में ईसी, इसी पे सेट कर देना है, यानी कि ये आपका 3/2 है, 6 में ईसी हो जाएगी। इसको हल करना है हमको, तो ईसी निकालना है हमको। ईसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 6 × 2, और नीचे में आपका 3 आ जाएगी। तो 3 से इसको काटेंगे 2 दफ़ा, 2 दूनी 4, तो 4 आपका जो है, जो ऑप्शन है बी में दे रखा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी वो। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों जो है ए बी सी पी क्यू आर का परिमाप है 36 और 24 है। तो यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर हो तो ए बी का मान क्या होता है। मान लेते हैं ये आपका दो गो त्रिभुज है। ठीक है, एक का है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। इसमें बोला गया है कि एक का जो है 36 है, ये आपका 36 है, और ये आपका 24 है, परिमाप है। पी क्यू जो है आपका वो है आपका 10, ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट है, परिमाप जो होती है, दो त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है, ठीक है, परिमाप उसंगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू हो जाएगी। तो इसका 36/24 करेंगे, ए बी की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देंगे। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू दे रखा है आपका 10, बस इसी को हल कर लेंगे। 12 से इसको काटेंगे, 12 × 3 = 36, 12 दूनी 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 10 × 3 = 30, और 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगी। ऑप्शन में दे रखा है बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। ठीक है,
परिमाप क्षेत्रफल जो होती है संगत भुजाओं के बराबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 81:16 है तो उनकी संगत ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए, संगत ऊंचाई जो होती है, भुजा जो होती है, उनके एरिया के बराबर होती है। ठीक है, एरिया के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। तो यानी कि H1/H2 निकालना है तो एरिया आपका 81 और यहाँ पे हो जाएगी 16, स्क्वायर के फॉर्म में आती है तो ये स्क्वायर इधर जाएगी, तो रूट में यानी कि 81 का रूट हो जाएगी 9 और 16 का आ जाएगा 4, यानी कि 9/4 यानी कि 9:4, 9:4 आपका आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर रखा है डी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर जो है आपका क्यू आर का स्क्वायर जोड़ में क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? ये शानदार प्रश्न। मान लेते हैं आपका त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला थेल्स परिमेय पर लगती है यानी कि 90 डिग्री पे ही लगेगा। पी आर का जो स्क्वायर है यानी कि ये पी होगा, ये आर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्यू बनेगा। तो क्यू पे कितना डिग्री बनेगा? तो ये 90 डिग्री बनेगा। सो सिंपल, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि एबीसी में बी 90 डिग्री होगा, ए बी 12 सेंटीमीटर होगा, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर होगा, तो कॉस ए का मान क्या होगा? देखिए, बना लेते हैं त्रिभुज। ये 90 डिग्री है, ए बी सी। हमसे बोला ए बी जो है आपका 12 है, बी सी जो है आपका 5 है और ए सी आपका 13 है। कॉस ए का मान बोला गया है, कॉस ए। फॉर्मूला आता है बी बटा में एच, तो ए के अकॉर्डिंग बी कौन बनेगा? ए बी बनेगा, ए बी, और एच आपका ए सी बनेगा। तो ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 12, ए सी की वैल्यू कितना है? 13, तो यानी कि 12/13 आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है। तो हम लोग जो है ना किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, बट उसका कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। चलिए 73 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु मान लेते हैं आपका वृत्त है, मान लेते हैं कि बाह्य बिंदु यहाँ से, तो यहाँ से मात्र हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, बट बोला जाता है कि एक बिंदु पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो वहां पे आंसर हो जाइए, किसी बिंदु की अगर बात न किया जाए तो एक बिंदु से बोला जाएगा तो आपका हमेशा आंसर 2 आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होती है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अन्यथा ये जितने सारे प्रश्न है सभी के सभी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक यू। ठीक है ना।